था जिसने इस्टेब्लिश भी किया और जो यूनिवर्सिटी की बेटरमेंट के लिए काम भी करती रही। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गए, चाहे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हो गए, मेरे हाल में आईटी के भी कुछ इक्विपमेंट्स थे जो ये प्रोवाइड करते रहे। देयर हैव बीन डिफरेंट थिंग्स जो इतने सालों में ये ग्रुप जो है वो करता रहा है। अब ऑफ कोर्स जब इलेक्शंस की तरफ आपने जाना होता है, हम शायद मेरे ख्याल में ना चाहते हैं कि ऐसी पोलराइजेशन होती, बट हो जाती है क्योंकि ये भी नेचुरल प्रोसेस होता है कि व्हेन यू गो इनटू द इलेक्शंस, जब भी कहीं पे भी कोई इलेक्टेड बॉडी आएगी तो थोड़ा सा डिफरेंस तो पड़ जाता है। तो अभी हमारी कैंपेन्स चल रही हैं, इलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन लेट्स से फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ मार्च। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं मुर्तज़ा साहब के साथ, कि आप और आपके और भी जो दोस्त हैं हमें सपोर्ट करें। और बेसिस जो है वो यही है, देखिए अभी हम मुर्तज़ा साहब ने साउथ पंजाब को काफ़ी ज़्यादा विजिट किया, पहले सिंध का इन्होंने विजिट किया, अभी बलूचिस्तान का भी स्केड्यूल है, केपी की तरफ भी ये काफ़ी जगहों पर होकर आए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वी आर ओनली आस्किंग फॉर द वोट, बट इट इज़ मोर अबाउट द कनेक्टिविटी। मैंने आते साथ ही आपसे इसलिए पूछा कि मुझे अच्छा लगा कि लाहौर के लोग कनेक्ट करते जा रहे हैं। मैं लाहौर में तकरीबन 5-6 साल से हूँ, लेकिन दिस इज़ द टाइम कि मुझे पता चल रहा है कि यार लाहौर में कौन कौन से काइडेंस कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। तो कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, एक दूसरे को सपोर्ट करना फॉर फर्दर जितना भी इलेक्शंस विन होते हैं नहीं होते, कैबिनेट 1 साल की है 2 साल की है, वो सारी एक फॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन द स्पिरिट इज दिस कि कनेक्टिविटी रहे, नेटवर्किंग रहे और लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। और ये लिंक डेवलप हो गया इंशाल्लाह, ये जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन है मेरे छोटे। जी प्लीज। ये जो इतना बड़ा पैनल बना हुआ है, तो जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे ये पैनल वाइज होते हैं या इंडिविजुअल होगा? देखिए अभी इसके ऊपर क्या पॉलिसी? जी इस वक्त अभी इसके ऊपर डिबेट चल रही है। अच्छा, वी आर फॉर द पैनल। मैं भी पैनल के हक में हूं। ठीक है ना, वी आर फॉर द पैनल। बल्कि आज वी साहब आपसे मिलेंगे भी, उस वहाँ पे भी आप बात करें, तो क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देखें एक्चुअली एक तो 20 टोटल सीट्स हैं, अगर 4 पैनल होते हैं इट मींस 80 लोग आ जाएंगे ना। 80 लोगों को अब मुझे जो है ना बतौर कैंडिडेट मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। आई शुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माय वोटर और उनके लिए होना चाहिए कि ये 4 पैनल्स हैं, आप उनका मैनिफेस्टो देखें, फिर वो पर्सनैलिटी से आप निकल जाएंगे। अभी जो है ना इस वक्त अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑब्जर्विंग एथनिक डिवाइड। कुछ लोग एथनिक बेसिस पे वोट मांग रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सब्जेक्ट वाइज भी मांगे जा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज बायो जी। तीसरी जो चीज है वो आपको रिलीजियस बेसिस पे भी मांगी जा रही है, ठीक है ना। और ये हम इसको डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि देखिए काइडेंस शुड बी अबव ऑल दीस थिंग्स। अगर मेरा ताल्लुक साउदर्न पंजाब से है तो मुझे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ से भी मिलती है, मैं सिंध में भी जाता हूँ वहाँ से मिलती है। और मैं तो एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अपना इमरान साहब, मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं मक्का मदीना पैदा हो जाता, ठीक है ना। अब ये तो एक अल्लाह ताला ने खुद कहा कि जी मैंने तो ये आप लोगों को पैदा किया इसलिए किया कि आपकी जो एक पहचान हो सके, लेकिन इज्जत का म्यार कोई और है ना। यहाँ पे जो है ना हम बाज़ यानी कि इस बेसिस के ऊपर हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे दो और कैटेगरी हमें ये सिखाती है, अगर ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इसकी ब्यूटी है, अगर हम इस चीज़ को वो करेंगे तो अनफॉर्चुनेट होगा ना। तो हमारे पैनल ने ये इस चीज़ को बड़ा डिस्करेज कर रहा है। और इवन कि हमने इस चीज़ की भी मुखालफत की थी कि उन्होंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट सिंध होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बलूचिस्तान होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट केपी। मैंने कहा क्यों होना चाहिए? ये हमने यानी उसको इनबिल्ड कर दिया है कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन को हमने इंश्योर किया है अपने पैनल के अंदर। हमारे पास बलूचिस्तान की भी नुमाइंदगी है, हमारे पास साउथर्न पंजाब की भी है, हमारे पास नॉर्दर्न सिंध की भी है, हमारे पास अपर सिंध की भी है, ओवरऑल सिंध की भी है। हर हमने उसको रीजनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया। हम लाहौर से हमने देखा कि नादिया और फीमेल भी होनी चाहिए, तो ये खुद है। यानी इसी तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े सिटीज़ थे और उनको हमने मदद रखा। पेशावर से भी हमने इंश्योर किया, बलूचिस्तान से भी हमने इंश्योर किया, गिलगित बल्तिस्तान से भी हमने इंश्योर किया, कश्मीर से भी इंश्योर किया, तो हर जगह से हमने उसको किया। तो हम एक तो ये कि ऑनलाइन हो रहा है, ये दिस वाज आवर डिमांड व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड कि वो आप अपने मोबाइल के ऊपर उसको इजीली कर सकेंगे। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट यही थी कि क्योंकि इलेक्शन ज़रा नज़दीक आ गए हैं तो आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को ज़रा ज़्यादा मोबिलाइज करें। और हमारा जो मकसद ये है कि हम वो एफर्ट्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो हमने काम कर रहे थे। और हम किसी पैनल के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे, ना हम नेगेटिविटी 0% हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिवली शेयर करने के लिए तो मैंने देखा है। इमरान जो है ना मेरे इमरान हमारे समझ लो मेरे सेशन में भी थे,
जस्ट लाइक ब्रदर, और उसके बाद मेरा 20 साल से इनसे एक ताल्लुक भी है जब से यूनिवर्सिटी से फारिग हुए। ये अभी आपको अपने तासुरात, तो छोटे लगते हैं नहीं छोटे ही हैं मुझसे, तो छोटे ही हैं। लोग ऐसे लेकर आ रहे हैं नहीं यानी इमीडिएटली हाँ नहीं भाई तो है मतलब स्वीट जूनियर सीनियर वाला जी जी, लेकिन हम भाई कहते थे, हमारा जूनियर सीनियर जस्ट लाइक ब्रदर वाला हमारा अभी वो इस लिहाज से। तो वो हम ये चाह रहे हैं कि लाहौर में एक बड़ी तादाद शामिल है कायदीन की, लेकिन उनकी कनेक्शन जो है वो ज़ाहिर है कि ऑनलाइन है, आपके ताल्लुकात ओवरसीज कायदीन में भी होंगे, दूसरी जगह पे भी होंगे, तो आप अपनी ज़रा स्पेक्ट्रम है ना उसको थोड़ा सा वाइड करके सारे दोस्तों को ज़रा वो भी करें। और हम आपको वोटर से ज़्यादा सपोर्टर के तौर पे देख रहे हैं ना, वोटिंग के से ज़्यादा तो होगी, लेकिन जो आप वर्ड ऑफ माउथ आपका होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और हमें इस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है कि वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस, और हमारी आउटरीच इस वक्त सबसे ज़्यादा है। बल्कि कल किसी ने ये कमेंट लिखा कि यार इनके पास कितने पैसे हैं कि हर जगह पे इनको खाने खा रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मैं तो ये इलेक्शन से पहले हम करवा रहे हैं, तो आप चले वो मुझे लगता ही नहीं है कि ये एक दफा कराची में होते हैं, हैदराबाद में, लड़काना में, वो सारा भाईजान मेरे पास अच्छा तो इलेक्शन सॉरी मैं आपकी जी, बात जी, को बिल्कुल, कर रहा हूँ जी। फर्स्ट ऑफ तो थैंक यू वेरी मच, आप सबने टाइम निकाला और मेरे पास आए। एक्चुअली मुर्तज़ा भाई ने जो बातें बताई ना, अभी क्लासर साहब जिक्र कर रहे थे कि हम थल के रहने वाले लोग हैं और कायनात यूनिवर्सिटी एक नाम सुना हुआ था, वहाँ पे चले गए। मुर्तज़ा भाई से हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, लेकिन वो इलेक्शन से और सारी चीज़ों से हटके है। पहले मैं थोड़ा पर्सनल का बता दूं कि जब हम यूनिवर्सिटी में गए कुछ नहीं पता था क्या होता है कैसे होता है, तो बीइंग अ मेंटोर बड़े भाई इन्होंने हमें वहाँ पे ग्रूम किया, बताया कि ये चीज़ें कैसे होती हैं क्या है। माशाल्लाह हमने वहाँ से डिग्री ली, सारी चीज़ें ली। वो मेरा ख्याल है गाइडेंस और उन चीज़ों के बगैर शायद ना हो सकती। बाकी मैम ने जैसे अभी जिक्र किया कि फाउंडर्स ग्रुप, माशाल्लाह से ये मैं ग्रुप की बात या मुर्तज़ा के साथ जो एक तल्लक है उसकी वजह से नहीं कह रहा। बीइंग ऑन दिस जगह जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, मेरी सबके साथ कनेक्टिविटी है और मैं चीज़ों को एनालाइज भी करता हूँ, देखता भी रहता हूँ। बाकी ग्रुप्स भी हैं, फाउंडर्स ग्रुप की चीज़ें ग्राउंड के ऊपर रियलिटी की सूरत में मौजूद हैं, जो अभी तक यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए, वहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और एम्प्लॉइज़ के लिए इवन जो उनकी बेटरमेंट के लिए ओवरऑल जो इन्होंने की हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स हम अभी उंगलियों पे गिनना शुरू करें तो मेरा ख्याल है फिर हम कहेंगे आप भी अपना हाथ दें, आप भी अपना हाथ दें। माशाल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं अपने। दूसरी चीज़ ये कि मुर्तज़ा भाई ने अभी जैसे बताया ना कि हमने किसी दूसरे ग्रुप को, आज तक मैं सारे ग्रुप्स के अंदर हूँ, सोशल मीडिया है, पता चलता रहता है, सिंध में भी दोस्त हैं, बलूचिस्तान में भी बैठे हैं, जीबी में बैठे हुए हैं। बाकी ग्रुप्स बिल्कुल इस तरह करते होंगे कि जी हमारा डिपार्टमेंट, हमारा ये फलां की ये कमज़ोरी, उनके अंदर ये चीज़ कमी है, कोताही है। फाउंडर्स ग्रुप ने आज तक अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे ज़रूर किया है, लेकिन किसी के बारे में कभी फिंगर पॉइंट आउट नहीं की कि उनमें ये कमी है, ये गलती है, ये कोताही है। और ये इनकी सबसे अच्छी बात भी लगती है। और यही जो लोग आपके साथ शायद वो कनेक्शन में नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हैं वो इस चीज़ को लाइक भी करते हैं और इसी वजह से इनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। बाकी वो जो लोग कहते हैं ना कि इनके पास इतना टाइम है कि आज इधर है कल उधर है, तो इलेक्शन तो अभी कल शुरू हुए हैं, ये तो पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि जहाँ किसी का मसला है मुर्तज़ा वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये एकदम से तो नहीं, ये सारा ये पिछले 10-15-20 साल से कर रहे होंगे, तो वो कनेक्शन है। आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ इस तरह रास्ते में हैं, आपने लोगों को वहाँ पे उनके मसाइल हल करके दिए हैं, तो लोग ये इज्जत देते हैं। नहीं तो मेरे पास भी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी कोई 2-4 गनमैन है, तो मैं भी हर जगह पे पहुंच जाऊँ, लेकिन शायद वो इज्जत मुझे वो जो लोग वहाँ पे देते हैं वो शायद उस तरह से ना हो। वो उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी है ना, प्रोफेशनल बैकग्राउंड में ये है कि बैसियत कायदियन उनका एक रोल है, लेकिन जो HEC में काम किया, जो पूरे फेडरेशन को कवर करता था, उसके बाद फिर कंसोर्शियम में यूनिवर्सिटीज़ को किया पूरे पाकिस्तान में, तो उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो आज से बहुत पहले एक प्रोफेशनल लाइफ में भी इस लिहाज से थी। तो उसमें पूरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में अपने लिए एक स्पेस उनके लिए ऑलरेडी मौजूद थी, मूवमेंट ऑलरेडी मौजूद थी। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो एक पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में थोड़ा सा एक नेगेटिव रवैया है। सर मेरा अभी भी एक कंफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट किसी का जीतता है, जनरल सेक्रेटरी किसी का जीतता है, नहीं ऐसा नहीं नहीं कर है, सकते। ऐसा नहीं है ना। जी, पैनल अभी- को उन्होंने अभी- कहा कि अभी- पैनल हम कह रहे हैं को- कि इकट्ठे चल सकेंगे। हाँ, वही मेरा भी ख्याल है, पैनल ही होना चाहिए, होना तो पैनल चाहिए। जितने ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा इसमें लोगों के हौसले अपने आप के उन्होंने डेवलप कर लिए हुए हैं, और स्पेशली जितने ज्यादा वोटर्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर और पैनल जिस तरह से आ रहे हैं, पैनल को नहीं सर होना भी यही चाहिए। हम भी इसी को एडवोकेट कर रहे हैं। हमने उनको यही कहा है जो लास्ट तो ये वीसी साहब ने जी डिसीजन जी जी हमने लास्ट मीटिंग में उनको यही कहा था कि हमारा इस वक्त सारों से इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि हम तो सिंध में भी गए हैं, हमारे हर जगह पे इंटरेक्शन हुई है।
जो फीडबैक हमें आया है ना, तो वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि इट शुड बी जो है ये आपका पैनल बेस्ड होना चाहिए। उसको 4 सिंबल्स दे दें, 4 सिंबल्स हो, लोग उसको कर लें, और उससे ये भी बेहतर होगा कि लोग मैनिफेस्टो को ओवरऑल टीम को देखेंगे बजाय इंडिविजुअल्स को देखने के। इंडिविजुअल्स को हमें डिस्करेज करना चाहिए। देखिए मुझे तो एडवांटेज है सेक्रेटरी जनरल के लिए, सेक्रेटरी जनरल के लिए मुझे, यानी मैं आपको बता दूं कि फ्रैंकली स्पीकिंग अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एडवांटेज है कि कोई प्रेसिडेंट के लिए किसी को भी दे रहा होगा, सेक्रेटरी जनरल के लिए मुझे दोस्त दे रहे होंगे, क्योंकि सारे के सारे एक मेरा एक अच्छा वो है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अगर सेक्रेटरी जनरल आ भी गया, प्रेसिडेंट किसी और का वो ना काम कर सकते ना मैं कर सकता हूं। तो डिलीवरी है ना, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर ये होगा कि अलुमनाई फिर स्प्लिट होगी, फिर वो होगा, और मैं ज्यादा प्रॉब्लम देखिए मैं मेरे साथ अगर नादिया नहीं है, सिद्धू साहब नहीं है, इमरान नहीं है, इम्तियाज साहब नहीं है, आप नहीं है, तो मैं तो उस टीम के साथ काम नहीं कर सकता ना। दूसरों के साथ उनका मैनिफेस्टो भी डिफरेंट है, तो मुझे तो ऐसी टीम चाहिए ना जो कि मेरे साथ डे 1 से काम कर रही हो, लाइक माइंडेड लोग हों। क्योंकि ये हमने पैनल बनाया तो ये लाइक माइंडेड लोग हैं ना, जिनको पता है हमारी मैनिफेस्टो ये है, तो ये हम रिक्वेस्ट करें। दूसरे जैसे इमरान भाई बात कर रहे थे, हम तो देखें ये इलेक्शन का तो अभी अनाउंस हुआ था, हमारी कनेक्टिविटी फॉर 20 ईयर्स है, और ये कल हमने डिवीजन लेवल के ऊपर भावलपुर का चैप्टर बनाकर मैं इसके बाद जो है वो जो है साउथ पंजाब का हमने बनाया हुआ है, उसमें भी है। अभी साहिवाल का हम डिवीजन का बना के सारा गुजरा वाला भी गया था, उसको हमने स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो अब तो हम इसको मेरा जो है ना मकसद ये है कि मैं इसको डिसेंट्रलाइज कर 11 ये डिवीजन लेवल के ऊपर सब हो जाए। लाहौर वालों को इस्लामाबाद से कनेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन दे शुड डिसाइड देमसेल्फ कि हमने क्या करना है। दूसरा मैं इसको थोड़ा सा एक थोड़ी सी एक्सपेंशन कर रहा हूं कि हर चैप्टर के साथ फ्रेंड्स ऑफ यूयू में वो लोग शामिल होंगे जो कि हमें और तरीके से सपोर्ट कर दुलाबाग से आप फिर वापस से ग्रैंड की तरफ मुड़े ना पीछे की तरफ, मैं इसको जब सामने बिल्कुल वो सामने आपके कि ये लाहौर के अगर कोई सामने बड़ा सा गेट है, वो स्पेसिफिक उसके हाथ में इस्लामाबाद से से गार्ड खोलेगा, हम उनको वापस उनके साथ कनेक्ट करें, आपस में हम यहाँ पे काम और चीजें का। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको भी यही एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि जो यंग कायदीन है ना, वो एक स्पेस की वजह से, एक उसकी गैप की वजह से हमारे से बात नहीं कर पा रहे। हमें उस गैप को ब्रिज करना चाहिए, ताकि अगर उनकी कोई जॉब का मसला है, कोई और मसला है, अब हम ग्रुप्स हमारे कायदीन के बन जाते हैं ना, उसमें हम इररेलेवेंट डिस्कशन ज्यादा हो रही होती है जी, ठीक है। पॉलिटिकल हम जो कि ना मैंने हल करना ना किसी और ने हल कर सकता, जैसे अब हम डिस्कशन कर सकते हैं इसके, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, किसी जगह पे हम लॉबिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि मैं वो चीज देखूं, मैं छोटे से छोटा कौन सा मसला हल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई नौजवान आया है, मैं उसको चले इमरान के पास भेज दूं, किसी और के पास भेज दूं, मेरे पास कुछ जॉब है, मैं वो कर दूं ना। एजुकेशन के लिए क्या काउंसलिंग कर सकते हैं जी जी, ये जो हम इन चीजों को देखें छोटे छोटे जितने मसले लेंगे, और वो जो गैप है ना, मुझे अब यंग कायदीन का जो आता है, कहते सर हम तो सीनियर जो है ना, हमारा बड़ा गैप है, हम तो डरते मारे उनसे बात नहीं कर सकते। और ये है भी किसी जगह पे, यानी एग्जिस्ट भी करता है। हम अपनी नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन एक ऑफ द रिकॉर्ड बात ये है कि हमारे एक सीनियर्स का बहुत ज्यादा वो है, और वो बात का हम कहते हैं यार मैं तो इतना सीनियर हूं, मैं इससे क्यों बात करूं। वो सीएसपी बैठने वाला, सीएसपी ऑफिस में एग्जैक्ट बोलने लगा था कि हमारे कायदे यूनिवर्सिटी में सीएसपी ऑफिसर सीनियर जूनियर वाला वो चल रहा है, वो नहीं करना चाहिए। देखिए देखिए ये 2024 है, अब आपके 17,000 स्टूडेंट्स इनरोल हैं, 1700 स्टूडेंट्स नहीं है। दिस इज अ बिग रियलिटी, ठीक है ना। सीएसटी वालों को पूरे मुल्क के साथ ये लेकिन वो भी हमारे दोस्त हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। अभी यहाँ पे अली रंधावा है, कमिश्नर लाहौर है, ही इज एक्सेसिबल टू कायदींस, वो बात सुनते भी। हर जगह पे हर तरह के लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी होते हैं। मुबशर बेगम थे, वो अभी भी वो पुलिस सर्विस में है, तो इजीली अवेलेबल। शायद बड़ाई साहब थे, वो शायद बड़ाई साहब इतने एक्टिव थे कि हम निकलते हुए मैंने कहा शायद साहब ने अपना इलेक्शन शुरू कर लिया। नहीं वो यूनिवर्सिटी लाइफ से एक्टिव थे। कुछ लोगों को मैं आपको बताऊं ना, जैसे हमारे पास कोई भी होता जाए, हमारा वो होता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम अपनी तरफ के साथ चले गए, हम वो मैं मेरे फूफा भी थे, मेरे फादर इन लॉ भी थे, वो कहते थे कि आपको ना सफेद रंग का दुपट्टा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर हर कोई अपना रंग चढ़ा दे। वो रंग साज के पास तो आपको जरूरत है, उसके पास वो लेके जाते हैं, आपका अपना रंग होना चाहिए, दूसरों पर वो कर सकते। अब अभी इस्लामाबाद ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम वहीं पे खड़े हैं। हमें कोई भी इस्लामाबाद वाली हमने पॉजिटिव चीजें हमने ली है कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन में रहना चाहिए,
अपनी पर्सनैलिटी को इनरिच करें, लेकिन हमने उसका प्रोटोकॉल अपने साथ इनरिच नहीं किया। अभी भी हम किसी का फोन आता है उसको कॉल बैक करते हैं, भले उसका नंबर मेरे पास सेव है, मैं उसको कॉल बैक करूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हमें अपने एटीट्यूड में और अपनी ये चीजें अगर नहीं करेंगे तो और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बिल्कुल रियलिटी वाली बात है। कोई बंदा आपके पास आता है साहिल की सूरत में, वो अल्लाह ताला ने भेजा होता है आपके पास, बिल्कुल, ठीक है ना, और वो आपने किसी ना किसी तरीके से बात का सबब बनना होता है। मैं कल अब ये लोग पूछते हैं ना कि जी मुर्तज़ा साहब की हर जगह पे इतने पैसे कहाँ पे आ जाते हैं। मैं अब आप छोटी सी यानी ये बात करता हूँ। हमारे कायदीन थे, उन्होंने एक ग्रुप में मैसेज डाला कि एक दोस्त है उनकी डेड बॉडी बर्मिंघम यूके में पड़ी हुई है और उसको जो है वो मर्डर कर दिया गया है और वो पुलिस का भी केस है, सारा कुछ है, तो उसको उसकी डेड बॉडी को लेकर आना है। मैंने फौरी तौर पे उसको कॉल किया, मैंने कहा आप मुझे डिटेल्स भेजिए। मैंने उसको कर करा के ना जनाब वो डेड बॉडी आरफ वाला तक पहुंच गई विदाउट फ्री, बल्कि उसको पैसे भी दिए गए, ठीक है ना। अब वो जो बंदा था उसका ताल्लुक गुजरांवाला से था, वो कायदीन भी निकला। अब उसने कहा कि सर आपने गुजरांवाला आना है तो मैंने आपको होस्ट करना है। अगर मैं साहिवाल में जा रहा हूँ, मेरी होस्ट की लिस्ट में 10 लोग शामिल होते हैं, मुझे 9 को नाराज करके एक को होस्ट बनाना पड़ता है। ये उनके लोगों की मोहब्बत है, 20 साल की सर्विसेज का तो ये सर हमने ये तो हमारा कल्चर है ना कि अब इसको फंडिंग समझ लें, जो मर्जी समझ लें। लाहौर में अब मैं इमरान भाई के पास आ गया और इन्होंने कहा कि मुझे, जब मैंने इनसे बात की तो इमरान भाई ने कहा कि 10-12 दोस्त आपके आने चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि इतने दोस्त आने चाहिए। तो ये सब मोहब्बत है ना हमें और पैसा जो होता है ना वो जेब में नहीं होता, पैसा दिमाग में होता है। आप कैसे वो तो हम माशाल्लाह हमने जो कर के बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं, जहाँ पे मिसिंग गैप्स है उनको कंप्लीट। जी बिल्कुल देखिए, और उसके लिए ये फोरम तो भी बना है, आप तो पहले से कर रहे हैं। जी हम 20 साल से कर रहे हैं और हम कभी भी ये मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से हैं। नादिया भी हमारे साथ 5-6 साल से एंगेज है। और मेरा हायर एजुकेशन का जो इवेंट होता है, क्योंकि शी इज आल्सो इन हायर एजुकेशन सेक्टर, हमने कभी भी किसी को आज तक इलेक्शन के लिए नहीं बुलाया कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने तो 3 दफा रिफ्यूज किया कि आई एम नॉट, मैं इलेक्शन में नहीं आना चाहता। वजाज साहब जी से मारते हो ना। यस सर आई प्लीज। ये सर डिस्कशन हो रही थी कि हम इलेक्शन में क्यों आए तरीके से आए ना। इलेक्शन में तो लोगों ने मोहब्बत ही हमें ले आई, हम तो नहीं तैयार हो जाते और हम नहीं तैयार थे, वजाज साहब तैयार थे। इवन कि हमने अवैस भाई को कहा, उन्होंने रफीक, ठीक है ना, उन्होंने लेकिन ये कहा कि मैं वजाज भाई, हमने तो सारे, क्योंकि पैनल, और मैं जब शुरू में बात कर रहा था, मैंने जिन लोगों से बात की, मैंने खुद पैनल में आना, आपने आना है। उन्होंने कहा जी हम उस वक्त आएंगे जब आप खुद पैनल में आएंगे, वरना हम नहीं आते पैनल में। और हमें क्योंकि सीनियर्स का एक ये था कि उन्होंने कहा है कि आपके पैनल को, हमारे पैनल को इस वजह से आना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो बड़ा एडेड एडवांटेज है ना, 1970s के जो बैचेस के शुरू के लोग हैं वो हमारे साथ हैं और डे वन हमारे साथ अटैच है और उनका हुक्म है हमारे लिए। वो कहते हैं नहीं, ये पैनल इस तरीके से बनेगा, हमारी अपनी मर्जी नहीं चली। मैंने तो 3 दफा रिफ्यूज कर दिया था और जब मैंने ये किसी जगह पे शेयर किया यूनिवर्सिटी की सतह पर, तो वो वहाँ पे भी इनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि आप लोगों ने इतना काम किया भाई, और कमिंग आउट ऑफ द कंपटीशन, आपको कंपटीशन के अंदर रहना चाहिए, आप अपने आप को मजीद स्ट्रेंथन करें, सारा कुछ करें। मैंने कहा नहीं कि मैं तो, हमारा हम पोलराइजेशन नहीं चाहते, हम डिवीजन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कायदे, अगर किसी ने आना तो हमारी सीटें ले ले भाई, काम करें। और दूसरी जो बात है, देखें ये बड़ी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म आती है कि ये 22 साल से लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं 22 साल से, अगर मैं तो कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो अपने घर में ही होता हूँ, अपने उसमें होता हूँ। बाबुल कायद के ऊपर तो कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, बाबुल कायद खुला जिसमें काम करना चाहिए, कोई गनमैन नहीं बैठा होगा। सर ये कहें कोई गनमैन नहीं बैठा होगा, कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आप नहीं कर सकते। कोई वहाँ पे गनमैन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहेगा रोमन आएगा यहाँ पे काम करना जरूरी, ठीक है ना। कोई भी अगर उसके बाद जाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई रोमन आई कहता है कि मैंने स्कॉलरशिप देना, तो वाइस चांसलर उसे अपने दफ्तर में बिठा के चाय भी पिलाएगा, उसको कोई सर्टिफिकेट भी देगा, उसको उसके साथ फोटो सेशन भी कराएगा और उसे कहेंगे जिसको सोशल मीडिया पे भी डालेगी कि ये मेरे पास कायदे आया था, वो किया था।
अब यहाँ पे आप लाहौर में आए हुए हैं, तो मैंने किसी को रोका है कि गेट टुगेदर ना करो, करिए सारे, पूरा लाहौर पड़ा हुआ है ना, 200 बंदे इकट्ठे करें, 500 बंदे इकट्ठे करें, हम गुजरावाला में जा रहे सारा कुछ, हमने किसी को रोका तो नहीं है ना। लेकिन अब वो कल से ये भी बात आ गई कि पता नहीं उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। भाई आपके पास नहीं है तो मेरा क्या कसूर है? सर ये बात किसने की है? ग्रुप में हो रही है कि पता नहीं कोई कौन से यूनिवर्सिटी ने इतनी फंडिंग देनी है कि जो इतनी ये स्ट्रगल कर फॉरेन फंडिंग आ रही है। वो सही कह रहे हैं ना कि एक माफिया है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। अब जाद भाई का दिन को फोन आ गया कि मैंने 15-20 लोगों के लिए खाना कह दिया। मैंने उनको क्या कि नहीं कि वो इमरान भाई ने कहा तो उनके पास जा रहे हैं। हमारे पास तो इतनी लोगों की मोहब्बत होती है। अब हमने फिर एक लाहौर में, अच्छा हमने एक मेगा इवेंट लाहौर में अच्छा मैंने कह दिया सर, ठीक वो है। कह दिए। अच्छा सैटरडे को करें या फ्राइडे को करें, ये मुझे बता दें। फॉर एग्जांपल अगर फ्राइडे का प्लान करें तो मेक इट कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ देम हाँ। कि आप 200 लोगों की हम गैदरिंग ब्लॉक कर लें। प्लान ये है कि 200-250 लोगों की हम इंशाल्लाह गैदरिंग करेंगे, जबरदस्त लंच करेंगे, ऑब्जेक्टिव गैदरिंग होगी और आपस में इंटरेक्शन होगी। म्यूजिकल इवनिंग भी थोड़ी सी आप हाँ कर देंगे। म्यूजिकल इवनिंग और एक पोएटेस हम वहाँ से इस्लामाबाद से साथ ही सफर मैंने कह दिया उनको कि मैडम आप मेरे साथ ही चलेंगी, ठीक है। एक कायदीन पोएट्रेस्ट बहुत प्रोफेसर रास्ता मलिक है और सिंगर यहाँ से हमारी अपनी म्यूजिकल सोसाइटी है, सिंगर हैं बहुत अच्छे अच्छे लाहौर से। तो ये आप हमें बता दें कि फ्राइडे आपको शूट करता है, सैटरडे सैटरडे ये हम प्लानिंग, क्योंकि हमने तो हमेशा कहते हैं वो शाम करके जुम्मे की शाम का कर दे, शाम करके ताकि डिनर कर किसी को ये मसला ना होगा कि मैं ऑफिस में जुम्मे की शाम के फ्राइडे इवनिंग। अच्छा फ्राइडे इवनिंग हम इस तरह करते हैं 6 बजे कर लेते हैं, हाँ ठीक है ना, ताकि आप दफ्तरों से फारग होकर ऑफिस से 5 निकल बजे के सीधा उधर जाएं, बल्कि 5:30 का टाइम रख देते हैं। हम जुम्मे के बाद निकल आएंगे, हम इतने कुछ ऐसे हमारे जैसे भाई होंगे ना जो दफ्तरों से लेंगे हाफ डे जुम्मे की, जिन्होंने आउट स्टेशन जाना होता है तो वो इधर आ जाएंगे। हाँ और कुछ प्रोफेशनल होते हैं जो पूरे टाइम पे उठेंगे तो वो वो आ जाएंगे 6 बजे। नहीं तो आप इतना ना देखो, उसकी कल्चरल इवनिंग हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, वो चलता रहे। तो कल्चरल इवनिंग तब करें ना जब सारे यहाँ से, ठीक है ना। खाने के बाद फिर डिनर के बाद ना जब 6 बजे है ना सर, ठीक है, आधा घंटे का सेशन रखें, उसके बाद ये एक्टिविटी रख लें, बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, उसके बाद डिनर रख लें। ये नहीं वो आधे घंटे पौने घंटे की भी कल्चरल इवनिंग डिनर का वेन्यू चलती भी कल्चरल इवनिंग में सिंगिंग ही शामिल होती है।